राहु केतु गोचर 2025 सिंह राशिफल। सामान्य राशिफल। वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु उत्तरी नोड और दक्षिणी नोड हैं। राहु इच्छाओं और सभी भौतिक सुखों के विस्तार का प्रतीक है, जबकि केतु आध्यात्मिकता और दैवीय संपर्क के लिए जाना जाता है। ज्योतिष में राहु और केतु गोचर का बहुत महत्व है, क्योंकि ये छाया ग्रह हमेशा हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए राहु गोचर कुंभ राशि में होगा, जो आपकी चंद्र राशि से 7वां घर है, और केतु सिंह राशि में गोचर करेगा, जो आपकी चंद्र राशि है। यह गोचर 18 मई 2025 को होगा और राहु और केतु दोनों 5 दिसंबर 2026 तक संबंधित राशियों में रहने वाले हैं। यह गोचर 18 महीने तक चलने वाला है। घर परिवार। आपके परिवार को आपसे बहुत उम्मीदें हो सकती हैं और आप उन्हें पूरा करने की क्षमता रखते हैं। याद रखें, खुला संवाद बहुत जरूरी है। अगर कोई समस्या आती है तो प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल के लिए सांस लें। प्रियजनों के साथ सार्थक समय बिताने का प्रयास करें। उन्हें बताएं कि आप हमेशा उनके लिए मौजूद हैं। इस प्रक्रिया में अपने पारिवारिक बंधन को मजबूत करें। इससे परिवार में ज्यादा सहयोग और संतुष्टि की भावना पैदा हो सकती है। स्वास्थ्य। यह गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक प्रतीत होता है। आपको पिछली फिटनेस संबंधी चिंताओं से राहत मिल सकती है और पुरानी स्वास्थ्य स्थितियां ज्यादा बेहतर हो सकती हैं। अपनी ऊर्जा और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों और फलों को प्राथमिकता दें। संतुलित आहार बनाए रखने के लिए प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों और अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट से बचें। नियमित भोजन करना भी महत्वपूर्ण है। कामकाजी जीवन तनावपूर्ण हो सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। तनाव को प्रबंधित करने और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए योग और ध्यान पर विचार करें। इस अवधि के दौरान मजबूत स्वास्थ्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। आप स्वस्थ जीवन शैली और तनाव प्रबंधन तकनीकों को प्राथमिकता देकर सबसे अच्छा महसूस कर सकते हैं। प्रेम और विवाह। एकल लोगों को आदर्श साथी खोजने के लिए इंतजार करना होगा और यह गोचर स्वस्थ रिश्ते का समर्थन नहीं करता है। सही रिश्ता पाने में बहुत समय लगता है। यह अवधि रोमांस में डूबने के बजाय मौजूदा दोस्ती को मजबूत करने के लिए बेहतर हो सकती है। समझौता करने के लिए तैयार रहें और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। इस दौरान संघर्ष और बहस से बचने की कोशिश करें। धैर्य और आम जमीन खोजने की इच्छा आपको इन अस्थायी चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी। असहमत होना ठीक है, लेकिन बहस से बचने की कोशिश करें। आप अलग थलग महसूस कर सकते हैं, लेकिन साथ में क्वालिटी टाइम बिताने को प्राथमिकता दें। नकारात्मकता को अपने रिश्ते पर हावी न होने दें। वित्त। यह गोचर आपके वित्त के लिए आशाजनक लग रहा है। आप खुद को अधिक बचत करते हुए और आराम से अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए पा सकते हैं। आय में संभावित वृद्धि के साथ आर्थिक दृष्टिकोण अनुकूल प्रतीत होता है। आप अपने प्रियजनों पर अधिक खर्च करते हुए पा सकते हैं, जो एक सकारात्मक संकेत है। यह निवेश पर विचार करने का एक अच्छा समय हो सकता है, विशेष रूप से सट्टा या म्यूचुअल फंड में, क्योंकि उनमें अच्छे रिटर्न की संभावना होती है। अप्रत्याशित वित्तीय लाभ की भी संभावना है, जो किसी भी मौजूदा वित्तीय बोझ को कम करने में मदद कर सकता है। कुछ लोग खुद को ऋण प्रतिबद्धताओं से भी मुक्त पा सकते हैं। कुल मिलाकर आपको अधिक संक्षिप्त होने की आवश्यकता है और धन का प्रवाहश और शार्थिक ग्राफश जैसे अत्यधिक तकनीकी शब्दों से बचना चाहिए। यह सकारात्मक परिणामों पर भी जोर देता है। सट्टाश निवेश का उल्लेख करने से बचें, जो जोखिम भरा हो सकता है। करियर। चीजें योजना के अनुसार बिल्कुल नहीं हो सकती हैं।
हो सकता है कि आपका कार्य वातावरण आपको वह समर्थन न दे जिसकी आपने उम्मीद की थी और उन्नति में देरी हो सकती है। केतु का प्रभाव अलगाव की भावना ला सकता है, इसलिए चीजों को स्वीकार करें और दीर्घकालिक पर ध्यान केंद्रित करें। सहकर्मियों और दोस्तों के साथ आप जो कुछ भी साझा करते हैं उसके प्रति सावधान रहें। अपनी भविष्य की योजनाओं को निजी रखना बुद्धिमानी हो सकती है। यदि आप करियर बदलने पर विचार कर रहे हैं तो अपने सामने आने वाले किसी भी प्रस्ताव के साथ अतिरिक्त चयनात्मक रहें। सरकारी कर्मचारियों को व्यस्त अवधि का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय के मालिकों को समस्याओं से बचने के लिए मौजूदा साझेदारी को मजबूत करना चाहिए। अभी के लिए नए उद्यम शुरू करने से बचें। शिक्षा। इस गोचर के कारण छात्रों को अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता हो सकती है। एक स्पष्ट और व्यवस्थित अध्ययन योजना बनाएं जो आपके लिए काम करे, जबकि समूह अध्ययन उतना फायदेमंद नहीं हो सकता है। व्यक्तिगत अध्ययन आदतों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण होगा। यह अवधि शोधाधारित अध्ययनों के लिए मांग वाली हो सकती है, इसलिए अपने इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए अधिक समय समर्पित करें। हालांकि यह नए कौशल विकसित करने का एक बढ़िया समय है। अपनी रुचि वाले क्षेत्रों की खोज करके इसका लाभ उठाएं। यदि आप विदेश में अध्ययन करने का लक्ष्य बना रहे हैं तो यह गोचर अनुकूल प्रतीत होता है। आपके पास अपने पसंदीदा विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने और अपने इच्छित कार्यक्रम को सुरक्षित करने का अच्छा मौका हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षा देने वालों के लिए सफलता के लिए अतिरिक्त ध्यान और समर्पण की आवश्यकता होगी। निराश न हो, अधिक प्रयास से सफलता मिलेगी। सिंह राशि के लिए घरेलू उपाय। प्रतिदिन भगवान गणेश, केतु के देवता और दुर्गा, राहु के देवता की पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। मंगलवार और शुक्रवार को हनुमान चालीसा मंत्र का जाप करें या सुनें। शुभ परिणामों के लिए शनिवार का दिन शुभ माना जाता है। शनिवार को भगवान भैरव की पूजा करें। पूजा के दौरान भैरव मंत्रों का जाप करें या सुनें। यदि स्वास्थ्य ठीक हो तो मंगलवार या शनिवार को व्रत रखें और जरूरतमंदों को कंबल बांटें।